जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। आज यह मेरा वीडियो मौन एकादशी स्पेशल है। हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। पर्व का अर्थ है कुछ विशेष दिन। पर्व पवित्रता और श्रेष्ठता का भी सूचक है। जैन ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक पक्ष की निम्न तिथियां पर्व तिथि कहलाती है। द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी तथा चतुर्दशी एवं पूर्णिमा। प्रज्ञापना सूत्र में बताया है, द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि का प्रभाव भी कर्मों के उदय व क्षयोपशम भाव में उनके तीव्र मंद प्रभाव में निमित्त बनता है। किसी समय में प्रारंभ की गई ज्ञान आराधना तथा अमुक नक्षत्र आदि में ध्यान साधना विशेष शीघ्र फलदायी होता है। वैसे ही अमुक तिथि को किया गया अमुक कार्य शीघ्र फलदायी होता है। तिथि का संबंध ज्योतिष शास्त्र से है। मुख्य बात यह है कि इन तिथियों में विशेष धर्म आराधना तप त्याग करके शुभ भावना पूर्वक समय को सार्थक बना दें, जिससे जीव आयुष शुभ गति का बंद कर सके। 2 दिन के अंतर से एक दिन पर्व तिथियों में उपवास, आंबिल, एकाशना आदि करके धार्मिक संस्कारों को जीवंत रखा जाता है। इन्हीं पर्व तिथियों में मौन एकादशी एक विशेष पर्व है। मिक्सर सुदी 11 का दिन मौन एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जिस तरह सर्व पर्वों में पर्युषण पर्व विशिष्ट कहलाता है, उसी तरह समस्त दिनों के अंदर मौन एकादशी का दिन मुख्य है। मिक्सर सुदी 11 के दिन 18वें तीर्थंकर अरनाथ भगवान ने चक्रवर्ती सम्राट का अपार वैभव त्याग कर दीक्षा ग्रहण की। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ भगवान का जन्म, दीक्षा तथा केवल ज्ञान तीनों कल्याणक इसी एकादशी के दिन हुए तथा 20वें तीर्थंकर नमीनाथ को केवल ज्ञान भी इसी एकादशी के दिन प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस अवसरपीनी काल में 3 तीर्थंकरों के कुल 5 कल्याणक इस दिन संपन्न हुए। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में जिस दिन ये 5 कल्याणक संपन्न होते हैं, उसी दिन ऐरावत क्षेत्र में भी इस क्रम में कल्याणक होते हैं। घातकी खंड द्वीप में 2 भरत क्षेत्र हैं, 2 ऐरावत क्षेत्र हैं। पुष्करा द्वीप में भी 2 भरत क्षेत्र तथा 2 ऐरावत क्षेत्र है। इस प्रकार 5 भरत क्षेत्र में 5 × 5 25 कल्याणक, 5 ऐरावत क्षेत्र में 25 कल्याणक। इस अवसरपीनी काल में कुल 50 कल्याणक इस दिन मनाए जाते हैं। इसको अतीत काल की 24वीं और आने वाली 24वीं से जोड़ने पर 50 × 3 150 कल्याणक से यह पर्व विभूषित है। कहा जाता है, नारका अपि मोदन्ते यस्य कल्याण पर्वसु। तीर्थंकर भगवान के कल्याणक के पवित्र क्षणों में समूचे संसार में सुख की लहर दौड़ जाती है। सदा दुख और पीड़ा में रहने वाले नारकी के जीव भी उस पवित्र क्षण में अत्यंत आनंद और सुख की अनुभूति करते हैं, क्योंकि भगवान अनंत अनंत पुण्यों के पुंज होते हैं। उनकी पुण्यवाणी अतिशय और संसार के लिए परम हितैषित एवं अद्वितीय होती है। कल्याणक का अर्थ ही है कल्याणकारी है। इस कारण उनके कल्याणक का महत्व है। इस दिन वाणी का संयम रखकर 24 उपवास पूर्वक अष्टप्रहरी पौषध व्रत में जाप के साथ 150 तीर्थंकर के कल्याणक की आराधना की जाती है। तप के साथ जप और जप के साथ ही मौन व्रत का इस दिन का विशेष महत्व है। मौन मन का अंतरंग तप है, वचन का भी तप है। मौन युक्त उपवास होने से मन, वचन, काया तीनों योगों से तप की आराधना हो जाती है। यों देखो तो तन का तप है इंद्रियां संयम, और उपवास वाणी का तप है मौन, और जप का तथा मन का तप है ध्यान, एकाग्रता, और तीनों का मिलन है
मौन एकादशी व्रत। एक समय श्री नेमिनाथ भगवान को श्री कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के बाहर वंदन करने के लिए आए। विधि सहित अभिवंदन करके विनम्र भाव से प्रभु से पूछने लगे, हे स्वामिन, मैं रात दिन राज कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए धर्म आराधना करने का विशेष समय नहीं मिल पाता। इस कारण मुझे ऐसा एक दिन बताइए जिस दिन समग्र राज चिंताओं से मुक्त होकर निर्विकल्प भावपूर्वक धर्म आराधना करने से मैं विशेष उत्तम फल की प्राप्ति कर सकूं। भगवान नेमिनाथ ने कहा, वसुदेव, मिक्सर सुदी एकादशी का दिन श्रेष्ठ और उत्तम दिन है, जिस दिन मौन पूर्वक व्रत आराधना और तीर्थंकर देवों का स्मरण चिंतन करने का महान फल होता है। नेमिनाथ ने वासुदेव श्री कृष्ण को मौन एकादशी का यह कथन सुनाकर इस व्रत की महत्वता बताया और कहा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन मौन पूर्वक तप जप और तीर्थंकरों की आराधना करनी चाहिए। जैन परंपरा में जो भी व्रत विधान है, पर्व आराधना है, उसके पीछे तप जप और त्याग का उद्देश्य रहा है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल एकादशी के पीछे भी यही भावना है। हम सदा वचन का व्यवहार करते हैं, परंतु वर्ष में एक दिन तो संपूर्ण मौन व्रत धारण कर मौन का भी आनंद लेवें। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें एवं मेरे इंस्टाग्राम एवं फेसबुक को भी फॉलो करना न भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।